ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के ऊपर। ही फर्स्ट वीडियो है क्योंकि पहला वीडियो इंट्रोडक्शन पे था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऊपर के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखो इतने सारे शब्द होते हैं ऊपर के लिए। एक ऑन का प्रयोग होता है, अबव का प्रयोग होता है, अपॉन या तो ऑन टू का प्रयोग होता है, ओवर का प्रयोग होता है, अप का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबका हिंदी में मतलब ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन क्या हम कभी भी मन करे जिसका मन करे प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। देखो हाथ ये भी है, हाथ ये भी है, लेकिन जो काम ये हाथ कर सकता है ये नहीं कर सकता है, और जो काम ये हाथ कर सकता है या नहीं कर सकता है। दिखने भले सेम है लेकिन यूजेज अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब टीचर बहुत सारे हैं, टीचर सबको कहा जा सकता है, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ा सकता है वो क्या मैथ पढ़ा सकता है? पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ होते जो थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे। जैसे भी मुझे देख लो, मैं पढ़ा दूँगा। पूछोगे सर 2 × 2 कितना होता है, तो मैं बता दूँगा 4 होता है। मतलब मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा दिया। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन जितना डीपली मैं पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश, मैथ के टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, टीचर वो भी है, मैं भी हूँ, और जिस प्रकार वो मैथ पढ़ा सकते हैं डीपली, आई कैन नॉट टीच। मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उनको मैथ के बारे में जानकारी है, मुझे इंग्लिश के बारे में जानकारी है। हालांकि टीचर तो हम सभी हैं, वो भी टीचर मैं भी टीचर, लेकिन जो काम वो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, जो मैं पढ़ा सकता हूँ वो नहीं पढ़ा सकते हैं। सेम उसी प्रकार की प्रीपोजिशन है तुम्हारे यहाँ पे। ऊपर तो हिंदी मतलब है, लेकिन सबका एक जगह में प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशन होते क्या है? वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताएंगे, स्थान बताएंगे कि एक नाउन कहाँ है, दूसरे नाउन का स्थान है कहाँ। ठीक है, देखो तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं ऑन से शुरू कर रहा हूँ, लिख के रखा हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे। ठीक है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देखो ऑन का प्रयोग ऊपर के सेंस में हम तब करेंगे जब टचिंग हो। क्या हो? टचिंग का मतलब जब दो, देखो हमेशा ये दो, या तो एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन होगा, या तो दोनों ही नाउन होंगे या तो दोनों ही प्रोनाउन आ जाएंगे, ऐसा होगा। लेकिन सेंटेंस में हमेशा दो नाउन, या तो एक नाउन एक प्रोनाउन, ठीक है, या तो दोनों प्रोनाउन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक नाउन अकेला नहीं हो सकता है, कभी जीवन में नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ ही इज़ हियर, तो इसमें देखो एक ही नाउन है, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर दो नाउन आया तो निश्चित रूप से वहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, देखो ऑन का मतलब क्या होता है? टच। देखो मैंने यहाँ पे एक गोला बनाया था ऐसे राउंड कलर का, कोई सेफ बैठने वाला एक जगह था। ठीक है, जिसमें लोग आके बैठ जाते हैं, ऐसे आके आराम से स्टाइल में बैठ जाते हैं। तो कोई आदमी जा रहा था, चलते चलते जा रहा था, उस पर बैठ गया जाके। अब आदमी जब बैठा और इस गोले दोनों के बीच में टचिंग है कि नहीं है, तो हम इस स्थिति में क्या बोलेंगे? ऑन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब एक नाउन दूसरे नाउन से जब भी सटा हुआ होगा बेटा, तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा? ऑन का ही प्रयोग किया जाएगा हमेशा। जितना मर्जी जाए उतना एग्जांपल मैं बना के दिखा रहा हूँ, इधर देखिएगा। मैं ध्यान रखो कि दोनों नाउन एक दूसरे से क्या होना चाहिए? सटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए, और सटे हुए भी होना चाहिए, और वो एक ऊपर और एक नीचे होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लागू होगा। ठीक है, नहीं तो इसे बराबर में सटा दोगे तो, जैसे कि ए लाइन और ए लाइन दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं कि नहीं है, लेकिन कोई किसी के ऊपर है, इधर से देखे तो नहीं है, लेकिन इधर से देखेंगे तो ऊपर नीचे लगेंगे। तो जब ऊपर नीचे लगेंगे तो ही ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, बराबर में रहेंगे तो नहीं होगा। मैं कुछ एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ ऑन का। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ सी इज़ सिटिंग, मतलब बैठी हुई है कहाँ पर? ऑन द टेबल। देखो टेबल है रहा तुम्हारा नाउन, और यहाँ प्रोनाउन क्या है? सी। प्रोनाउन क्या है? सी। तो इस सी और इस टेबल दोनों के बीच में आपस में संबंध क्या है? दोनों का स्थान कहाँ कहाँ है? तो कहाँ कहाँ का जवाब अगर यहाँ ऑन ना होता तो हमें पता नहीं चलता टेबल कहाँ है और वो लड़की कहाँ है। ठीक है, तो सी क्या बताया कि वो लड़की कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर बैठी है। ठीक है बेटा, और जब बताओ टेबल के ऊपर जब वो बैठेगी तो क्या टच होगा दोनों एक दूसरे से कि नहीं होगा? कि मैं टेबल ला के ऐसे लगा दे रहा हूँ और इसे ऊपर वो खड़ी हो जा रही है, ये तो ही मान जाएगा, उस पर बैठेगी तभी तो। हाँ, आप जितना चाहे बेटा आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कि आई एम ऑन द रूफ, तो मैं छत के ऊपर हूँ, तो छत और तुम टचिंग रहोगे तो छत ऑन बोला जाएगा। ठीक है, सी इज़ ऑन माई हेड, वो मेरे सर के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हालांकि कोई खड़ा नहीं होता है, सर पे कोई खड़ा हो पाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या? ऑन का प्रयोग क्या होगा बेटा? दोनों नाउन एक दूसरे से क्या होना चाहिए? सटे होने चाहिए। ठीक है, रामू इज ऑन द रोड, रोड के ऊपर रामू है, तो रोड और रामू एक दूसरे के ऊपर सटे होंगे ना। ऐसा नहीं कि रामू के पास पंख लग गया, उड़ते उड़ते जा रहा है, उड़ते उड़ते जाएगा तो दूसरा प्रीपोजिशन आएगा। देखो
ऑन समझ में आया? ऑन का मतलब ऊपर होना चाहिए, लेकिन दोनों नाउन एक दूसरे से क्या होना चाहिए? सटे हुए होना चाहिए, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। एबव, एबव का मतलब होता है, देखो लेवल देखते हैं, क्या देखते हैं? जब हम ऐसे ऊंचाई नापते हैं, ऐसे कहते हैं खड़ा हो, अब नापते हैं, कहते हैं अगर इतना बड़ा आ गया कहेंगे तो बटलर वाटी बटलर है, ठीक है। तो जब ऐसे जहाँ कहीं भी ऐसे लेवल देखी जाती है तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? एबव का प्रयोग होता है। बेवकूफ, लेवल तो हाँ, प्रीपोजिशन तुम्हारा एबव है, लेवल नहीं है। लेवल तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। एबव प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे तुम कहते हो तुम्हारा घर मेरे घर से नीचे है, तुम्हारी दुकान उसके दुकान से नीचे है, ठीक है। यह घड़ी इस कुर्सी से नीचे है। तो लेवल में जब भी बात की जाए बेटा तो किसका प्रयोग हुआ? एबव का। तो एक सेंटेंस मैं इसका भी बना दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दिस वॉच, वॉच मीन्स दिस वॉच इज, दिस वॉच इज एबव द फैन। देखो एक फैन तुम्हारा नाउन है, एक तुम्हारा वॉच नाउन है, तो दोनों के बीच में संबंध क्या? दोनों का स्थान कहाँ कहाँ है? कौन किसके ऊपर है? तो ये क्या है? वॉच तुम्हारा ऊपर है, किससे? पंखे से, ठीक है। और कैसे में ऊपर? ऊंचा है, ऐसे लेवल में ऊंचा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा, जैसे मान लो ये दीवार है तुम्हारा, ठीक है, ये रहा तुम्हारा दीवार, ये देखो ये तुम्हारा दीवार है। फैन तुम्हारा यहाँ बीच में चल रहा था, ये लटक गया फैन, क्या चल रहा है? ये फैन चल रहा है तुम्हारा, और घड़ी इसके ऐसे लेवल में ऊंचा, लेवल में, ये देखो यहाँ से तक इसका लेवल है, और यहाँ मैंने लगा दिया एक घड़ी, क्या लगाया? घड़ी लगा दिया। तो इसके लेवल में ऊंचाई जब भी देखी जाएगी वेनेवर, तो किसका प्रयोग करेंगे? एबव का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। एबव भी आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अपॉन और ऑन टू। ये देखो एग्जाम का एक फेवरेट है, बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है, हाई स्कूल में आता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग को भी बोर्ड के एग्जाम नहीं देना है। हाँ, मोशन दिखाता है। क्या दिखाता है? मोशन की मतलब पहले कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन बाद में गति करके कहीं पहुंच जाता है, तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं या तो अपॉन का या तो ऑन टू का। ऑन टू या तो सॉरी अपॉन, दोनों का मतलब सेम होता है। देखो मोशन मतलब गति, और देखो ये जहाँ पर भी एग्जाम में कभी भी अगर जंप लिखा हो, उसके बाद प्रीपोजिशन कभी फिल करने के लिए पूछे, और ऑप्शन में अगर कहीं भी तुम्हारा अपॉन हो तो आंख बंद करके ऐसा अपॉन पे मार देना बस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जंप मतलब क्या होता है? कूदना, ठीक है। तो कूदेगा तभी गति होगा, तो और वहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? अपॉन ही आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो एक आदमी पहले यहाँ जा रहा था, लेकिन यहाँ से छलाक मारा, कूद के इसमें तुरंत पहुँच गया, ठीक है। तो पहले नहीं था, लेकिन छलाक मार के जब पहुँचा, तो इस गति को जब हमें दिखाना होगा, गति दिखानी होगी, तभी हम अपॉन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आदमी इस पर क्या बैठ गया है, तो बैठने के बाद जो क्रिया हो गई है अब वो ऑन वाली हो गई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सट गए हैं। गति वाली क्रिया अपॉन, अब लेकिन जब पहुंच गया तो ऑन वाली हो गई सिचुएशन, ठीक है। चलो इसका भी मैंने एक एग्जांपल में दिखाई दे रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ आई जंप्ड द वॉल। वॉल मीन्स क्या होता है? दीवार। देखो ये तुम्हारा नाउन है और ये तुम्हारा क्या है? प्रोनाउन। दोनों के बीच में संबंध क्या है? कौन किसके ऊपर है? देखो तो मैंने कूदा, क्या कूदा? अरे यार मैंने प्रीपोजिशन तो लिखा नहीं, मेन बात तो प्रीपोजिशन है ना हमारा। अबव द वॉल, दीवार के ऊपर, दीवार से ऊपर, दीवार के ऊपर से मैं कूदा। दीवार मतलब बीच में था और मैं गति करके उसको नाप गया, गति करके मैं उसको नाप गया। अगर दीवार पे भी पहुंच जाता तो भी अपॉन होता, दीवार को पार कर गया तो भी अपॉन होगा, ठीक है। देखो यहाँ जंप लगाया हूँ मैं, जंप का सेकंड फॉर्म जंप्ड। अब ये तुम्हारा है प्रीपोजिशन, ये मेन वर्ब है। जंप जहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए वहाँ प्रीपोजिशन एक ही आ सकता है, अबव, ठीक है। थोड़ा और नीचे आते हैं। ओवर, ओवर मीन्स में क्या होता है? ऊपर। क्या होता है? ऊपर। सर कितना ऊपर आ रहा है? देखो स्ट्रेट मतलब होता है सीधा। क्या होता है? जब आप ऐसे सीधा खड़े हो जाएं और आप ऐसे सीधे ऊपर देखिए, आपके सीधे ऊंचाई पे जितने सारे चीज़ दिख रहे हैं वो सब आपके कौन से होते हैं? ओवर सिचुएशन होते हैं। कौन से? ओवर वाले सिचुएशन होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं वी मस्ट हैव अ रूफ ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर एक छत होना चाहिए। देखो तो ओवर मतलब होता है सीधा, मैं समझ रहा हूँ, घबराओ मत, बैठो तुम लोग। ओवर मतलब होता है सीधा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ देयर इज अ फैन, फैन ओवर माई हेड,
देखो हेड तुम्हारा नाउन है और फैन तुम्हारा नाउन है। सर और पंखे के बीच संबंध क्या है? ओवर है। कौन किसकी सिधाई पे है? पंखा सर के बिल्कुल सिधाई पे है। ठीक है, ये हो सकते है गति भी कर रहा हो नहीं भी कर रहा हो, लेकिन जब भी सिधाई होगा तो ओवर आएगा। लास्ट अप का मतलब होता है डायरेक्शन। क्या होता है? जब भी हम कहते हैं अरे ऊपर देखो चिड़िया उड़ रही है, ऊपर देखो एरोप्लेन जा रही है, तो जब हमें ऊपर की दिशा बस दिखानी हो, क्या दिखानी हो? दिशा, तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? अप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं अ प्लेन इज फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब अप, अप मतलब हो तो अ प्लेन इज फ्लाइंग अप। कहाँ उड़ रही है? ऊपर उड़ रही है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि नीचे के लिए कितने वर्ड होते हैं। ओके।